अब हम लोग पढ़ेंगे तत्व। अब सेकेंड चरण में आते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे Zn प्लस H2SO4 का ZnH2SO4 प्लस हाइड्रोजन H2, है ना। तो आइए समीकरण 1.3 के तीर के निशाने के दोनों ओर के तत्वों और परमाणु की संख्या तुलना करेंगे। जैसे अब यहाँ पे बॉक्स में दिया है, आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि ये तत्व है, अभिभावकों के परमाणुओं की संख्या LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या RHS राइट हैंड साइड। तो अब हम देखें, पहले Zn हो गया, H हो गया, S हो गया, O हो गया। तो हाइड्रोजन हो गया H से, सल्फ्यूरिक हो गया, है ना, सोडियम हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया S से, और O से ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन। तो अब देख रहे हैं कि Zn कितना है, 1 है, H की हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फ्यूरिक कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे कि कितना है, Zn 1 है, H हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फ्यूरिक कितना है, 3, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब ये जो है सो इसका सूत्र है, समीकरण 1.3 के तीरों के निशाने के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब समझ में आई। अब हम इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे Fe प्लस H2O डॉट, है ना, कॉमा Fe3, है ना, O4 प्लस H2O। तो ये इसका जो है सो सूत्र है। अब फर्स्ट चरण में हम लोग आते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र चारों ओर एवं बॉक्स बना लीजिए और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। जैसे कि Fe हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, प्लस H2O हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, डॉट Fe3O4 हो गया, ये बॉक्स हो गया, प्लस इसको भी बॉक्स बना, H2O को, हाइड्रोजन को भी बॉक्स बना देंगे। अब हम लोग आएंगे, फर्स्ट चरण तो हम लोग कर चुके हैं। अब सेकेंड चरण में देखेंगे असंतुलित समीकरण। जिसका कोई संतुलित नहीं है उसे कहते हैं असंतुलित समीकरण। 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। अब कितना है, द्रव्य कितना है, थोड़ा देखने में धुंधलापन हो रही होगी शायद। ये यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य। ये अभिभावकों की परमाणुओं की संख्या LHS है। ये उत्पादों एवं परमाणुओं की संख्या RHS है। आपने इस चीज़ को देखा कि यहाँ पे Fe है तो Fe दे दिए, H है हाइड्रोजन, H2O है हाइड्रोजन हो गया, O क्या है, ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे, है ना, कितना हो गया, Fe का कितना 1 हो गया, H का कितना 2 हो गया, O ऑक्साइड का कितना 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, A कितना राइट हैंड साइड में 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया, राइट। तो अब हम लोग इसी तरह से कर लेंगे कितना, जैसे कि 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 और 2 4 इक्वल 4 हो गया। अब थर्ड चरण में आते हैं। सुविधाओं के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पादक। इस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 यहाँ जो देख रहे हैं Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हैं उपस्थित। अब देखिए कि हम लोग ऑक्सीजन का बॉक्स, ऑक्सीजन परमाणु का एक बॉक्स बनाएंगे, अभिकारकों में एक बॉक्स बनाएंगे और उत्पादों में भी कितना उत्पाद हुआ, कितना अभिकारक में दिया, आदान किया, कितना प्रदान किया, ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं,
वो सब का एक बॉक्स बनाएंगे। ये देख रहे हैं बॉक्स यहाँ पे दिख रही है छोटा छोटा, ये बॉक्स बनाएंगे। वहाँ पे बॉक्स में अब हम लोग लिखेंगे प्रारंभ में, यानी कि शुरू करते समय कितना हुआ था, कैसे क्या किया, अब वो देखेंगे। सेकंड में देखेंगे संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए कितना अभिकारकों की ज़रूरत पड़ी, उत्पादों के लिए भी कितना पड़ा। तो अब देखिए प्रारंभ में देखिए जब हम लोग आरंभ किए थे तो 1 H2O में हाइड्रो हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 4 Fe3O4 में, अब देखिए सेकंड हो गया संतुलित करने के लिए 1 × 4 = 4। अब देखिए उत्पादों में कितना 4 है। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए भी अभिकारकों में शामिल तत्व एवं यौगिक के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि H2O4 जो लिखे थे हम लोग यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम लोग H2O4 या H2O4 नहीं, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा कि जैसे हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाए Fe प्लस, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बॉक्स बना दिया गया है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं Fe प्लस 4H2SO4, Fe कितना है Fe 4 है ना, संतुलित कितना है 4 है ना, 4 है। H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2 सबको ब्रैकेट में कर देंगे और आंशिक रूप से संतुलित समीकरण, जैसे कि चरण 4 में बातें हैं हम लोग। अच्छा वो एडिटिंग में कट जाएगा ज़्यादा रेडी स्टार्ट चालू हो गया यहाँ पे, चालू एडिटिंग में काट देंगे। चरण 4 में आते हैं। Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इसमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या 4 कर देते हैं। देखिए अब हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें 3 कॉलम्स होगी, है ना। फर्स्ट कॉलम में हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएगा, सेकेंड में अभिकारकों में हो जाएगा और थर्ड उत्पादकों में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिख चुके हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु, और नेक्स्ट लिखेंगे अभिकारकों में और थर्ड लिखेंगे उत्पादों में। अब देखिए कि हाइड्रोजन के परमाणु में पहले चलते हैं। इसको पहले लिखेंगे फर्स्ट में प्रारंभ में, जब हम आरंभ किए थे उस समय। सेकेंड में लिखेंगे संतुलित करने के लिए, ठीक है। अब अभिकारकों में फर्स्ट प्रारंभ करते समय कितना 8 4H2O में लिखना है ब्रैकेट देने के बाद। अब उत्पादों में भी लिखना है 2H2 में, ठीक है। अब संतुलित करने के लिए, संतुलित करने की कितना हुआ था 8 में देख लेंगे और नेक्स्ट में देखेंगे 2 × 4 = 8। समीकरण अब इस प्रकार होगा। अब देखिए किस प्रकार इसका समीकरण अगर किया जाए तो Fe + 4H2O रेशियो 1 Fe3O4 + 4H2 ये सब को ब्रैकेट में कर दीजिए। अब 5वां चरण में हम लोग आते हैं। ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित हैं। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। अब जैसे हम एक बॉक्स, फिर इसमें एक बॉक्स बनाएंगे 3 कॉलम्स का। लोहे आयरन के परमाणु लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे लोहे आयरन का परमाणु फर्स्ट में, अभिकारकों में लिखेंगे, उत्पादों में लिखेंगे। ये 3 कॉलम बना लेंगे। उसके बाद अब लिखेंगे कि इसमें भी लिखेंगे प्रारंभ में, अब लिखेंगे सेकंड संतुलन के लिए, ठीक है। तो अभिकारकों में लिखेंगे 1 + Fe में इंटू 1 × 3 संतुलन करने के लिए। उत्पादों में लिखेंगे 3 Fe3O4 में, ठीक है। और संतुलन के लिए 3 यहाँ पे होगा। तो इन सभी कॉलम को Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपने देखें कि 3, अब Fe को ब्रैकेट +4H2O
को भी ब्रैकेट कर दिए, Fe3O4 को भी ब्रैकेट कर दिया जाए प्लस 4H2। अब देखिए कि ये जो है सो इनकम्प्लीटली था बट ये कंप्लीट हो गया, राइट। अब इतना, अब उसके बाद छठा हम लोग आगे बढ़ेंगे चरण 6 में। अतः में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं। जैसे 3Fe प्लस 4H2O है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सूत्र लिखा हो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2O। समीकरण 1.9 के दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण ए अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एवं ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। हीट ट्रायल एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे प्रयत्न करते हैं, अब उस चीज़ को देखेंगे प्रयत्न कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखिए 7वां चरण में हम लोग आते हैं। तो 7वां चरण में आते हैं तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो सबसे पहले तो हम लोग भौतिक जानेंगे कि भौतिक चीज़ क्या है। भौतिक अवस्थाओं को संकेत लिखना मीन्स कैसे, अब इसको डिस्पैच कैसे करना। तो यहाँ पे ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों के रासायनिक सूत्र तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रम G ब्रैकेट में देख रहे हैं आप, G देंगे, लेम्डा L AQ है ना, तथा S, ये सब जो है सो ब्रैकेट में दर्शाया जाता है कि अभिकारक का उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। जब संतुलित होते हैं तो